सर्वदलीय संघर्ष समिति जिला पुनर्वास मटिहानी 2 की ओर से 1 दिवसीय धरना। बेगूसराय आज शुक्रवार के दिन मटिहानी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में सर्वदलीय संघर्ष समिति जिला पुनर्वास मटिहानी 2 की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना कार्यक्रम में प्रखंड के जिला परिषद सहित पंचायत मुखिया, पैक्स अध्यक्ष सहित तमाम ग्रामीण ने भाग लिया। वहीं मौके पर मौजूद सर्वदलीय संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक अनिल कुमार अंजान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिला पुनर्वास मटिहानी 2 से संबंधित मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1961 और 1962 में कटाव से जिन लोगों का पुनर्वास किया गया था, उसी समय कुछ उसी में से उदार प्रवृत्ति के लोग जो अनियंत्रित जगह पर जमीन की अपना व्यवस्था किए थे, यह लोगों ने विद्यालय की आवश्यकता महसूस करते हुए उन्होंने अपनी जमीन को दान में दिया था, जिसमें वर्तमान में वहां पर विद्यालय अवस्थित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बचा हुआ जमीन को कुछ लोगों के द्वारा धीरे धीरे अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी सूचना कई बार पदाधिकारी महोदय को दी गई और इस बात से वह भली भांति अवगत है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया है कि जनहित में यह सही नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता रहा तो कानून से लोगों को भरोसा उठ जाएगा। यह बातें धरना में बैठे संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक ने कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो 1 दिवसीय धरना है, अगर बात नहीं मानी गई तो इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। उसी दरमियान प्रखंड अंचल अधिकारी से मीडिया द्वारा इस मामले की जानकारी लेने पर वे कुछ भी बोलने से बचते हुए चले गए। मौके पर मटिहानी प्रखंड के गणमान्य लोग, साथ में ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बन गया स्कूल इतना पुराना है, उसको तो अब हाई स्कूल का दर्जा देकर के मेन रूट पर है, उसको +2 बनाने की जरूरत है। अभी बेचारा स्कूल जो है वो अपने अतिक्रमण मुक्त का बात जो हो रहा है, दुर्दशा है, दुर्भाग्य। घनी आबादी के बीच और घनी आबादी के बीच भारी मात्रा में छात्र छात्राओं की संख्या, उसको और अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करा करके उसको खेल का मैदान उपलब्ध कराने की ज़रूरत थी, उसके और विकास की ज़रूरत थी। लेकिन ये तो हम धन्यवाद देते हैं अपने मटिहानी अंचल के और जिला पुनर्वास के इन तमाम जनप्रतिनिधियों का और सर्वदलीय प्रतिनिधियों का, जो बार बार हम तो धन्यवाद देते हैं सोनेलाल जी को भी। बेचारे फाइल लेकर, हमारे ये सोनेलाल जी फाइल लेकर के बरसों से इस मामले को लेकर धो रहे हैं और रिजल्ट कहीं निकलता ही नहीं है। और रिजल्ट निकले भी क्या, दुर्दशा तो ये है, पुनर्वास हो जाता है, बास हो जाता है और उसको अभी तक बासगीत का सबको पर्चो नहीं। सारा 65 वर्ष पहले 61-62 की बात करते हैं और अभी 2022-23 है सर, लगभग 61 वर्ष हो गए, अभी तक बासगीत पर्चा नहीं है सर। नहीं है, बहुत लोगों को। देखिए, नेग्लिजेंसी, कार्यहीन संस्कृति का नमूना आप देखिए। कार्यविहीन संस्कृति हमारे यहाँ डेवलप कर रहा है। और ये जो सब जगह सेवायत जो है, सेवायत समझते होंगे, उस सेवायत का जो मामला सब जगह घनीभूत हो गया है। अब तो वो शिष्टाचार बन गया और इस वजह से ही काम और ज़्यादा पेंडिंग होता है। बिना सेवायत का कोई काम नहीं हो। अतिक्रमण हटाने के पीछे भी कहीं ये नहीं हो सकता है। अब तो ये तो स्वयं सिद्ध तथ्य है, इसके पीछे प्रश्न कहाँ? ये तो स्वयं सिद्ध तथ्य बना। कैसे ठीक होगा सर, आप बोल रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो हम लोग हैं कि जब तक सही रास्ता इन्होंने अपनाया है, सर्वदलीय संघर्ष समिति है, हम अपनी ओर से जिला परिषद में भी सवाल उठाएंगे। दुर्भाग्य क्या है, अब समझिए, जिला परिषद का शपथ ग्रहण हुआ 30 दिसंबर को और आज है 30 दिसंबर 2021 और ये आज तारीख हमारा है 10 फरवरी 2023। इस जिले आज का सर धरना का क्या उद्देश्य है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिला पुनर्वास मटिहानी 2 से संबंधित मांगों को लेकर आज धरना दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि 1961-62 में पुनर्वासित किया गया इन लोगों को कटाव के वजह से,
और उसी समय उसमें से जो उदार प्रवृत्ति के लोग थे वो अन्यत्र ज़मीन का व्यवस्था अपना कर लिए और विद्यालय की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने अपने ज़मीन को विद्यालय के लिए दान में दे दिया। और जिस ज़मीन पर आज यह विद्यालय अवस्थित, दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे विद्यालय की ज़मीन को कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। और जिस बात से अवगत पदाधिकारी महोदय को हर स्तर पर हम लोग करवाते रहे, आवेदन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, यहाँ से लेके लोक अदालत तक। और ऐसी स्थिति में चूँकि विद्यालय के ज़मीन हो, पुस्तकालय का ज़मीन हो, चिकित्सालय का ज़मीन हो या सड़क हो, उसका अगर अतिक्रमण हो रहा है तो ये देखने की जिम्मेवारी किसकी है। और ये जागरूक समाज है जिसके वजह से वो आप तक एक आवेदन पहुंचा देता है या इस मामले को लेके धरना प्रदर्शन देता है। वरना इस तरह से जागरूकता का अब समाज में अभाव देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप अगर इतना संवेदनहीन हो जाएं कि आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकें तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप जान लीजिए कि उस पर अतिक्रमण बाद चलाएगा और अतिक्रमण बाद चलवाने के बाद कार्रवाई नहीं हुआ तो हम यह सवाल करना चाहते हैं कि वह मामला कहाँ जाके अटक गया। चूँकि विद्यालय के बारे में इनका कहना है कि हमको कागजात नहीं मिल रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग अतिक्रमण किए हैं वो कौन सा कागजात आपको दे रखे हैं। और आज के तारीख में अगर कागजात ही नहीं मिल रहा है तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिला पुनर्वास मटिहानी 2 को जाके बुलडोजर लेके ढा दीजिए कि चूँकि इसका पेपर नहीं है इसलिए विद्यालय भी जो खड़ा हो गया है ये अवैध है। जो शिक्षक शिक्षिका वहाँ सेवा दे रहे हैं उनका भी नियुक्ति आप कहीं जाके अन्यत्र कर दें। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि इसका मेन वजह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ में जो लोग ज़मीन हड़पना चाह रहा है या तो उसके कोई ना कोई पैरवीकार होंगे या कहीं ना कहीं से ज़मीन का कागजात तो वो नहीं दिया। हम लोग लिखते लिखते थक गए हैं कि इसका जो है कि 9 में स्कूल है, ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं प्रशासन के नहीं 8 में है। इसका विवाद पिछले 5 साल से चल रहा है। हम लोग आए हैं आज करीब 1 साल हो गया है। 1 साल से हम लोग सरियाने के प्रयास में हैं। कितना बार लेटर लिखे हैं, कितना बार दे चुके हैं, जिला में जाके मिले हैं। ये लोग कह रहा है कि नहीं क्या कहते हैं लोक अदालत में इसको 8 कर दिया गया है, ये अभी नहीं हो सकता, ये होगा अब इलेक्शन जिस समय होगा, जिस समय परिसीमन होगा उस समय होगा। यही मामला है, फंसा हुआ है। हम लोग लिखते लिखते वीडियो साहब बोले कि एक बार स्थल जांच भी तो कम से कम 8 में अगर है, मान लीजिए उनके अनुसार 8 में ही है, 8 में ही करके विद्यालय का विकास करने में क्या आपत्ति है? वो भी तो हम बोले हम लोग बोले कि आप क्लियर तो कीजिए कि 8 में है कि 9 में है। तो ये लोग खाली फंसा के रखे हुए हैं, क्लियर होबे नहीं करता है। लिख ला के देते हैं, शिक्षक हुआ लोक अदालत से दे दिया है, वो नोटिस वगैरह दिया है जिसमें हम लोग तारीख कर रहे हैं। उसमें बोला गया है कि जो 9 में है, अभी 8 में है। यहाँ है कि जितने भी वोटर है उस सब 9 का है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है 9-8 वाला मामला कीजिए, शिक्षा समिति भी कम से कम गठन करवा दीजिए। तो डेट निकालते हैं, कोई लोग आते नहीं है। इसमें दोषी किनको मानते हैं आपके हिसाब से? प्रशासन की है। हाँ चलिए ठीक। अतिक्रमण भूमि है सर, आप लोग अपने स्तर चूँकि मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, आपका दायित्व भी बनता है कि शिक्षा का मंदिर वो है और उसको वहाँ के ग्रामीण आस पड़ोस के लोग अतिक्रमित किए हुए हैं। सर आपका अपने स्तर से अमीन साहब से उसको जांच करवाए, नापी भी करवाए हैं, फील्ड भी बना है। तो उसके लिए फिर हम लोग ग्रामीण बैठेंगे, उसको प्रशासन को विज्ञापन लिखित में दिए हुए हैं, उस पर कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे। आपकी मुख्य मांगें क्या क्या हैं ये बताइए। मुख्य मांग है कि अतिक्रमण तो सबसे पहले मांग है, ठीक। और दूसरी नंबर है शिक्षा समिति की बहाल हो जी, जो भी हो। उसके बाद जो है कि विकास का जब तक शिक्षा समिति कह रहे हैं कि गठन नहीं होगा तब तक कोई विकास स्कूल को होगा नहीं। चरदीवाली होना चाहिए, ये सब वगैरह। चरदीवाली तो हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीन जो नाजायज जो दखल किए हैं उसको तो कम से कम प्रशासन क्लियर कर दे। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोग वहाँ लिख के देने के लिए तैयार हैं। आवे लोग
सुनबे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना आज तक के लिए है या आगे भी अगर नहीं, अभी एक दिवसीय है जी। आज भर एक दिवसीय है। इसके बाद हम लोग पर इस पर कार्रवाई अगर नहीं सुनते हैं तो अनिश्चित कार्रवाई। वीडियो साहब से आप लोग मिले? नहीं, अभी नहीं मिले, मिलते हैं। कुमार जान जी को धन्यवाद और पंचायत से आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, साथियों को धन्यवाद। आज यह धरना प्रदर्शन सिर्फ एक ही मुख्य कारण हम मानते हैं, जब तक स्कूल का ज़मीन अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा। यह लगभग 20 सालों से मुद्दा बना हुआ है। इनसे पूर्व सीओ जो थे लमसम लगभग 7 बार हम मेरे हाथ में जो सब लोग को व्यक्तिगत नोटिस किए थे, आप यह अतिक्रमण ज़मीन है, इसको आप 7 दिन के अंदर खाली कीजिए, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर लगता है कि वह सीओ साहब से ज़्यादा ताकतवर अतिक्रमणकारी है जो खाली नहीं करता है, ये बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं जो खाली कीजिए, और इन पे खाली नहीं करता है। तो हमारी आम जनता की बात कहाँ से सीओ साहब सुनेंगे? सीओ साहब को, इन सीओ साहब को भी कहा गया जो अभी वर्तमान सीओ हैं कि वो अतिक्रमण भूमि को जल्द से जल्द खाली करे और हमारे स्कूल का जो हाई स्कूल बनेगा उसके भवन बनने में, निर्माण कार्य में वह भूमि ज़रूरतमंद होगी। लेकिन इसमें कोई ध्यान पदाधिकारी की और हमारे कुछ जनप्रतिनिधि इसमें इंटरवल हैं, जो कुछ दलाल लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसमें इंटरवल होते हैं। और यह जो काम हमारे जो आम जनता का काम, जो गरीब गुरबा जिला पुनर्वास व्यक्तियों का काम है, जो बाधित है। आगे क्या रणनीति हो गया? आगे की रणनीति हो गया, हम अभी आग्रह करने के लिए आए हैं, जो आम जनता और हम जनप्रतिनिधि आग्रह करने के लिए आए हैं। आपके इस सीओ साहब के बाबा भोलेनाथ का जो दरबार होता है, सीओ साहब का दरबार है। हम आग्रह करना है कि आप मेरे इस आग्रह को माने और इस भूमि को जल्द से जल्द खाली करें। हम एक ही बात करते हैं, अगर उस व्यक्ति को भूमि की ज़रूरत है, अगर नहीं मिला है आप भूमि उसको दीजिए, भूमि दीजिए। आप स्कूल का ज़मीन को अतिक्रमण करा के स्कूल के कामों को बाधित कीजिएगा, ये ज़रूरत है। हम उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, तो जरूरत पड़ेगा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब होगा यहाँ से जिला तक हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं पैक्स अध्यक्ष मटिहानी 2 समाज सेवी। सीओ साहब से बात की आपके और वो ऊपर बाइट आरोप देने से लगा रहा पीछे है भटका। सर, क्या इस पर बाइट आप देना नहीं चाहिए? चलिए हम लोग कह देते हैं सीओ साहब से बाइट बोले सर? देना चाहे नहीं दिए बाइट, इस पर छोड़ दीजिए। मैंने बाइट नहीं दीजिएगा इस पर, रुकिए सर, बाइट दीजिए। अभी साहब लोग आए हुए हैं, अरे काम है भैया, आते हैं उसके बाद पूरे बाइट हम आपको देंगे। आते हैं तो दे देंगे, हम पूरे बाइट देंगे। नहीं दे रहा है। सीओ साहब से बाइट लेना चाहे और सीओ साहब बाइट नहीं दिए। आगे सटिए ना भैया।